नियोजन नीति को लेकर सरकार ने लिया यू टर्न। आपको बता दें कि नियोजन नीति को हाई कोर्ट से जब रद्द किया गया उसके बाद सरकार ने नियोजन नीति को लेकर यू टर्न लिया और उसमें कई सारे नियमों को लेकर के संशोधन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव के बैठक के बाद और आदेश के बाद कई जो दो मुद्दे हैं उसको लेकर के संशोधन चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगभग 66 नियोजन नियमावली को बदला गया, उसमें संशोधन किया गया है और अलग अलग विभागों में किया गया है और लगभग 13,000 पदों के लिए जो पिछले दिनों जो पिछली नियोजन नीति थी उसको लेकर के जो पद आए हुए थे, वैकेंसी निकली हुई थी और कई सारे के तो परीक्षाएं भी हो गई थी और कई सारे जो है उसको लेकर के डेट भी जारी कर दिया गया था। हम लोग इसको लेकर के सीधे बात करेंगे गुलाम से, जो कि लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं युवाओं को मुद्दे को लेकर के और साथ ही साथ नियोजन नीति रद्द जब हुई थी तो मुलाकात करने के लिए भी जो सदस्य 5 सदस्य विधानसभा के बाहर आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए भी ये भी वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। लगभग 13,000 पद का जो वैकेंसी है वो निकला था, 7 लाख अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था मगर रद्द हुआ और सरकार ने यू टर्न लिया। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इसमें, 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता थी उसे ख़त्म की जा रही है, साथ ही साथ जो भाषा का जो यहाँ पर था उसे भी कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। जो यहाँ पर झारखंडी रीति रिवाज भाषा जो है उसे हटाया जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण फैसले जो है सरकार लेने जा रही है। इस क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, नो डाउट है सरकार की ओर से ये कदम लिया जा रहा है और इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम मतलब कि विधानसभा में जो सत्र चलेगा इस पर बजट सत्र है उससे पहले ही आप लोग को नियोजन नीति का सौगात दे देंगे। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन पहले लगातार जो मीटिंग हो रही है और जो बातें बाहर चल के आ रही हैं वो स्पष्ट कर दे रहा है कि ये विधानसभा सत्र से पहले ख़त्म होने वाला बात नहीं है, क्योंकि अब इसमें फिर से युवाओं की एक लड़ाई पैनी निगाह बनते जा रही है। क्योंकि युवा शुरू से एक चीज़ का मांग कर रहे थे कि कोई भी नियोजन नीति बने, हमें उस नियोजन नीति में केवल इतना ही अधिकार दीजिए कि अधिक से अधिक झारखंड के मूलवासी उसमें रोजगार पा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक इंटर वाली जो बाध्यता थी जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है वो एक आधार था। दूसरा यहाँ पे भाषा का आधार था जिसके माध्यम से दोनों आधार को निराधार मानते हुए उसे रद्द कर दिया गया है नियोजन नीति को। लेकिन सरकार की ओर से मतलब कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो वंचित वर्ग हैं वो मतलब कि मैट्रिक और इंटर से इससे वंचित रह रहे थे। जैसे कि मैं बात करूँगा, मैं खुद ओबीसी का हूँ, मेरा मैट्रिक इंटर झारखंड से हुआ है तो मैं फॉर्म भर सकता था। लेकिन मेरा भाई अगर बाहर से किया हुआ है मैट्रिक इंटर तो वो भी फॉर्म भर सकता है क्योंकि मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। सामान्य वर्ग के लिए ये जो था इसे रखा गया था कि 10वीं और 12वीं जो है वो झारखंड से होनी चाहिए, ये बाध्यता रखी गई थी सामान्य वर्ग के लिए, जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। तो और सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वो अगर बाहर से मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो वो नहीं भर सकते, जबकि उनके पास यहाँ का मूलवासी खतियान भी हुआ है उसके बाद भी नहीं कर सकते। हम लोगों ने मांग किया था केवल उस बाध्यता को दूर कीजिए जो मूलवासी झारखंड के हैं और बाहर से कहीं मैट्रिक इंटर किए हैं, अगर वो फॉर्म भरने से वंचित रहते हैं तो ये सही नहीं। हम लोग सब मिल के फॉर्म भरेंगे और मिल के आवेदन देके हम लोग परीक्षा लिखेंगे। लेकिन अब चूंकि झारखंड ने ये कह दिया कि मैट्रिक इंटर वाली बाध्यता पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, अब जो भी बाहर के स्टूडेंट हैं वो ओपन टू ऑल करेंगे। मतलब कि कोई भी आकर के यहाँ पे आओ, यहाँ मेवा बंट रहा है, आकर के सीट में बैठो, फाइट करो, ले लो। और उसके बाद भी आपने सबसे बड़ा कदम ये लिया कि आप मतलब बाहरियों को यहाँ पे आने के लिए खुला आमंत्रण दे दिया। दूसरी बड़ी बात ये कि आपने यहाँ के जो स्थानीय भाषा थे, पहले तो स्थानीय भाषा में रोक था, अगर किसी को खोट्ठा आता है, कुरमाली आता है, पंचपर्गनिया आता है, मुंडारी आता है, खोट्ठा आता है, हो आता है, मालतो आता है, तभी वो फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्ट था कि मेरे पास वो लैंग्वेज रहेंगे तभी हम फॉर्म भरेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपने हिंदी और अंग्रेजी को जब आपने जाहिर कर दिया कि जगह दे ही दिया है तो बाहर के चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे कहीं का भी हो, उसके पास क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे कि उर्दू कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, सारे स्कूलों में हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो हिंदी को हटाना और उर्दू को लाना कहीं से भी सही नज़र नहीं आ रहा था। तो एक सवाल यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी खड़े किए थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि वापस से हिंदी और इंग्लिश जो है वो रहेगा। देखिए, अगर हम समानता की बात करते हैं यहाँ पे तो जो यहाँ का मूल 9 भाषा है जिसकी मैं बात करूँगा, खोट्ठा बात करूँगा, पंचपर्गनिया बात करूँगा, कुरमाली का बात करूँगा और मुंडारी है, हो है, इस तमाम प्रकार की जो 9 भाषाएं हैं ये मूलवासी का भाषा है। तो इन भाषाओं के माध्यम से अगर परीक्षाएं होती तो संपन्न होता है। यहाँ पे उर्दू, उसके बाद उड़िया को, फिर बंगाली को, ये सब भाषाओं को जोड़ा गया, जिस कारण से यहाँ पे हिंदी का डिमांड होने लगा कि हिंदी भी होना चाहिए यहाँ पे। अब जब हिंदी आप कर ही रहे हैं तो आप हिंदी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट इसको स्वीकार करते हैं।
लेकिन आप यहाँ पे खतियान भी तो लागू करो कम से कम ना। अगर खतियान की बात करेंगे तो 1932 खतियान को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सरकार ने केंद्र के पास भेजा है कि इसे जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में लाया जाए कि झारखंड के लोगों को खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति मिल सके, जिसको लेकर के कुछ प्रतिनिधि जो है वो बहुत जल्द राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात करेंगे। वही बता रहे हैं कि हम लोगों ने देखिए खतियान का मांग किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अपना डेलीगेशन में दिया है खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं उनकी रक्षा हो सकती है। उन्हें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। जब तक से खतियान लागू नहीं किया जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे ओपन टू ऑल ही कर दे रहे हैं। अगर मैट्रिक इंटर की बाध्यता खत्म, मतलब बाहर के आदमी घुस रहे हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे जोड़ा गया है, मतलब बाहर का कोई भी हो, उनको खोट्ठा कुरमाली कुछ नहीं आता हो, फिर भी वो यहाँ पे अच्छा मार्क्स ले आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे खतियान एक बाउंड्री के रूप में दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका यहाँ पे खतियान नहीं रहता तो वो भर नहीं पाते। हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे अगर रहता तो यहाँ के जो मूलवासी हैं वो हिंदी अंग्रेजी रखते हैं, उनको आता है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन सरकार की ओर से यहाँ पर नहीं जारी किया गया है। अभी तक इसको लेकर के सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, कार्मिक विभाग को भेजा गया है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इतना आक्रोश अभी से ही क्यों? मैम आक्रोश इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, हम भी मानते हैं, लेकिन मीटिंग का तो आउटपुट जो बात है वहाँ से तो बाहर आ रही है कि यही सब हो रहा है वहाँ पे। तो ये खुद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नियोजन नीति ला रहे हैं जिसमें से साफ साफ उन्होंने कहा कि मैट्रिक इंटर वाली बाध्यता, मतलब कि वो मैट्रिक इंटर वाला काम ही खत्म कर देंगे और हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ देंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि झारखंडियों का हित होगा वही नियोजन नीति बनेगी। तो कैसे हित होगा झारखंडियों का, बताइए। यहाँ पे झारखंडियों का हित खाली मतलब मुंह से बोलने से हो जाएगा कि उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। खतियान की बात है, खतियान खाली गाड़ी में 1932 लगाने से नहीं चलेगा, खतियान को आपको लागू करना पड़ेगा नियोजन नीति में। तो देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर खड़े किए हैं और जिनका स्पष्ट कहना है कि बाहरियों को यहाँ पर जगह दी जा रही है, और अगर बाहरियों को यहाँ पर जगह दी जा रही है तो किस तरीके से झारखंड का हित होगा, मूलवासियों का हक और अधिकार कहीं ना कहीं छीना जाएगा। बाहर के लोग जो है वो यहाँ पर घुसेंगे। 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता सामान्य वर्ग के लिए की गई थी सरकार की ओर से, उसको लेकर के तो अब देखना ये है कि आखिर सरकार किस तरीके से नई नियोजन नीति बनाती है और इसमें झारखंडियों का हक और अधिकार को बचाने का प्रयास करती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।